पिंटू धूप में अपने अब्बा और पालतू गधे के साथ पैदल गांव से गुजर रहा था। पिंटू ने अपने अब्बा से बोला, अप्पू अप्पू, आज मौसम कितना गर्म है, थकन भी हो रही है। अप्पू ने जवाब दिया, हाँ बेटा, ये लो जरा पानी पी लो, ठंडा है। वहाँ एक गुजरते हुए शख्स ने दूर से कहा, आप लोगों के पास जब एक गधा है फिर भी आप उसकी सवारी नहीं ले रहे, ये कैसी नादानी है। गर्मी है, गधे पे बैठ के कुछ अकलमंदी का काम करें। अब्बू ने पिंटू की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पिंटू, ये कह तो सही रहे, गर्मी भी है, चलो तुम गधे पे चढ़ जाओ। इसके बाद उन लोगों ने अपना सफर जारी किया। वहीं दूर गुजरते हुए मर्दों ने आवाज लगाई और कहा, अरे उस बच्चे को तो देखो, खुद तो गधे पे बैठ के जा रहा है और अपने अब्बू को धूप में पैदल चला रहा है, कितनी शर्म की बात है। पिंटू ने शर्मिंदगी का मुजाहरा करते हुए अब्बू को कहा, हाँ अब्बू, कह तो सही रहे, एक काम करें, आप बैठ जाएं और मैं उतर जाता हूँ, वैसे भी मेरा आराम हो गया है। पिंटू गधे से उतर गया और अब्बू गधे पे चढ़कर बैठ गए। एक औरत ने अपनी दोस्त को जोर से बोला कि वो देखो कैसा इंसान है, खुद गधे पे आराम से बैठ के जा रहा है और अपने बेटे को पैदल चला रहा है, शर्म आनी चाहिए। अब्बू ने ये सुन के पिंटू को भी अपने साथ गधे पे बिठा लिया और फिर एक बार वो सब चलने लगे। मोहल्ले के तमाम लोगों ने उनको गुस्से से कहा कि अरे, आप लोगों को शर्म नहीं आती, बेचारे गधे पे इतना वजन रखा हुआ है और खुद भी बैठे हुए हो। अब्बू और पिंटू ये देखकर फौरन गधे से उतर गए। परेशानी में आकर अब्बू ने एक डंडा लिया और गधे के पैर उस पर बांधकर उसको अपनी कमर पे उठाकर चल पड़े। इनको देखकर हर कोई हंस रहा था। एक बूढ़े बाबा जो उनके पीछे पीछे कब से चल रहे थे और कब से देख रहे थे, उन्होंने फरमाया, इससे ये सबक मिलता है कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते, हमेशा कोई ना कोई ना खुश रहेगा। खुद सोचो कि क्या सही है और अमल करो उस फैसले पे। शाम का वक्त था और पिंटू और बबलू हमेशा की तरह स्कूल से वापस आने के बाद एक दरख्त के नीचे आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। बबलू ने पिंटू से गुरूर में आकर बोला, पिंटू, तुम्हें पता है मैं पूरे गांव में सबसे ताकतवर हूँ और इसीलिए बच्चों में मेरा ही राज चलना चाहिए। देखो तो सही, मैं तो पहाड़ भी उठा सकता हूँ। पिंटू ने बबलू को समझाया, ताकतवर होने से बहुत जिम्मेदारी भी आती है, तुम्हें काम भी बहुत करने पड़ेंगे और हर वो चीज जिसमें जिस्मानी कुव्वत का इस्तेमाल चाहिए वहां तुम्हें होना पड़ेगा। बबलू ने नजरअंदाज करते हुए पिंटू को बोला, कोई नहीं, ऐसा कोई मौका नहीं आएगा। अगले दिन जब सब क्रिकेट के मैदान में पहुंचे तो देखा कि बबलू नहीं आया था क्रिकेट खेलने। ये देख के सब सोच में पड़ गए कि वो क्यों नहीं आया। पिंटू ने हैरानी से बोला, यार ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से बबलू आज नहीं आया? वो तो हमेशा आता है, एक भी दिन नहीं छोड़ता। पिंटू और बबलू के और दोस्तों ने भी हैरानी से बोला कि हाँ, सही कह रहे हो, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आज बबलू नहीं आया? वो तो सबसे पहले बैटिंग करने के लिए पहुंचा होता है। पिंटू ने आइडिया दिया, चलो मैं जाके चेक करके आता हूँ। पिंटू बबलू के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। बबलू ने ही दरवाजा खोला। बबलू ने दरवाजा खोलते ही कहा कि अरे पिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू ने समझाया, बबलू, मैं तो यहाँ तुम्हारा पूछने आया हूँ, तुम आज क्रिकेट पे नहीं आए तो मैं काफी हैरान हुआ। सोचा अपने दोस्त के घर एक चक्कर लगा लूं और खैरियत पूछ लूं, सब ठीक तो है? बबलू ने उदासी का इजहार करते हुए कहा, हाँ यार पिंटू, सब ठीक तो है, मगर क्या बताऊं, खेत पे काम करने वाले ने छुट्टी कर ली और भारी सामान उठाना है तो अब मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। पिंटू ने हंसते हुए कहा, बोला था ना बबलू, ताकत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। शाम का वक्त था, बच्चे खेल रहे थे और परिंदों की आवाज गूंज रही थी। बबलू ने बहस करते हुए बोला, बेटा मैं बता रहा हूँ, ताकत अकल से बहुत ज्यादा कीमती होती है। पिंटू ने गुस्से में जवाब दिया, अरे बबलू, अगर तुम में से थोड़ी भी अकल होती मेरी तरह तो तुम्हें पता होता कि अकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकत से। बबलू ने नतीजा निकालने के लिए तरकीब बताई, नहीं तो एक काम कर लेते हैं ना, मास्टर जी जा रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों बच्चे भागते भागते मास्टर जी के पास पहुंचे। पिंटू ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, ये बताइए कि अकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ताकत? मास्टर जी ने सोचते वक्त जवाब दिया,
एक काम करो बच्चों, ये जानने के लिए वो देख रहे हो एक ऊंची पहाड़ी है, उसके पार एक घना दरख्त है, वहां से एक लाल सेब तोड़कर लाओ, फिर तुम लोगों के सवाल का जवाब देता हूँ। बच्चों ने ये सुनते ही पहाड़ी की तरफ दौड़ लगे। पहाड़ी के आधे रास्ते चढ़ने के बाद पिंटू की सांस फूलने लगी। पिंटू ने थकन में आकर बोला, यार बबलू, मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? मेरी तो वापस जाने की भी हिम्मत नहीं है। बबलू ने हंसते हुए कहा, देखा बोला था ना कि ताकत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अकल से। कहाँ गए तुम्हारी अकल? चलो मैं तुम्हें अपने कंधे पर लेकर जाता हूँ। बबलू ने पिंटू को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपना सफर जारी किया। वहां पहुंचते ही दोनों ने देखा कि दरख्त तो बहुत ऊंचा है और उनमें से किसी के भी हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे। बबलू ने परेशानी का मुजाहरा करते हुए शिकायत की, यार अब क्या करें? ये तो हमारी पहुंच से भी बहुत बाहर है। यहाँ तो कोई डंडा भी नहीं है जिससे इस्तेमाल कर सकें। पिंटू ने एकदम से बोला, आइडिया, अब तुम देखते रहो, मैं अपनी जहानत कैसे इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। पिंटू ने एक साफ दरख्त की टहनी उठाकर सेब की तरफ मारी। ये करने से 3 सेब जमीन पर आ गिरे। पिंटू ने मुस्कुरा के बोला, देखा बबलू, कहा था ना, अकल ताकत से ज्यादा अहमियत रखती है। दोनों बच्चे भागते हुए मास्टर जी के पास पहुंचते हैं और उनके हाथ में सेब पकड़ा देते हैं। मास्टर जी ने पूछा, बच्चों किधर रह गए थे इतनी देर? बबलू ने थक हार के पूरी कहानी सुनाई। मास्टर जी ने हंसते हुए बोला, देखा बच्चों, इससे ये सबक मिला कि ताकत और अक्ल में से कोई एक चीज नहीं बल्कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। एक बार पिंटू और बबलू दोनों एक जंगल में सफर कर रहे थे। वहां पर उन्हें एक भेड़िया दिखाई दिया। पिंटू भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करने लगा पर वो भाग के जंगल के अंदर चला गया। बबलू ने पिंटू को रोका और कहा, पिंटू, ये काफी खतरनाक है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन पिंटू का दिल उस भेड़िए को पकड़ने की तमन्ना से भरा था। वो बबलू की बात नजरअंदाज करके भेड़िए के पीछे भागा। जब पिंटू भेड़िए के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो अपनी टांग में चोट खा गया है। पिंटू ने भेड़िए को अपनी जेब से कुछ खाना खिलाया और उसे अपने हाथ से प्यार किया। फिर पिंटू और बबलू दोनों भेड़िए को जंगल में छोड़कर वापस अपने घर गए। कुछ दिन बाद पिंटू और बबलू दोनों को जंगल में फिर से भेड़िया दिखाई दिया, पर इस बार भेड़िया पिंटू के पास खुद आया और उसके पांव को प्यार से चाटने लगा। पिंटू और बबलू दोनों को बहुत खुशी हुई। पिंटू ने यह समझ लिया कि अगर हम किसी के साथ प्यार से पेश आते हैं, चाहे वो कितनी भी खतरनाक चीज ही क्यों ना हो, तो वो पलटकर हमें भी प्यार करने लगता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। एक दिन पिंटू और बबलू स्कूल प्लेग्राउंड में खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्लेग्राउंड में एक ऐसा बच्चा खड़ा है जो स्कूल में नया है। वो किसी को जानता नहीं था तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इतने में पिंटू बबलू से कहता है, अरे बबलू, देखो वो नया बच्चा, क्या हम उसे अपने साथ खिला सकते हैं? वो नया है यहाँ और उसको कोई जानता भी नहीं है। बबलू ने कहा, अरे छोड़ो, क्या जरूरत है, अच्छा खासा हमारा गेम चल रहा है। पिंटू ने जवाब दिया, अरे नहीं, याद है जब तुम स्कूल में नए आए थे और मैंने तुमसे सबसे पहले दोस्ती की थी? सोचो, शायद अगर मैं तुमसे दोस्ती नहीं करता तो तुम्हें नए दोस्त बनाने में कितनी मुश्किल होती। बबलू ने कहा, सही कह रहे हो, हमें उसको अपने स्कूल में नए दोस्त बनाने में मदद करना चाहिए। पिंटू और बबलू उस बच्चे के पास जाते हैं और उसको अपने साथ खेलने के लिए बोलते हैं। वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और उनके साथ मिल जाता है। पिंटू और बबलू को जानकर बहुत हैरानी होती है कि वो बच्चा बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है और पिंटू और बबलू को फुटबॉल खेलते हुए गोल करने के नित नए तरीके भी सिखाता है। खेल खत्म करने के बाद पिंटू और बबलू जब वापस क्लास में जा रहे होते हैं तो पिंटू बोलता है, देखा बबलू, नए दोस्त बनाने से सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि हमें भी बहुत फायदा होता है। बबलू और पिंटू स्कूल बस के अंदर सफर के दौरान एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे खुशी से फूले हुए थे। मुझे जंगल का विजिट करने का हमेशा से शौक था। मैं जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। पिंटू ने जवाब में कहा, मैं भी बबलू, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ कि हम वहाँ क्या पाएंगे।
बबलू ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? पिंटू ने परेशानी से कहा, देखो, मैंने सुना है कि लोग वहाँ पे लगे दरख्त काट रहे हैं और जंगल में कचरा भी फेंका जा रहा है। सुना है जंगल में जानवर भी बहुत कम हो गए हैं। बबलू ने कहा, ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर हम अपनी जमीन के खूबसूरत जंगलों को गंदा करेंगे तो हमारी दुनिया भी खूबसूरती से महरूम हो जाएगी और जमीन पर रहने वाले जानवर भी खत्म हो जाएंगे। पिंटू ने कहा, ये तो बहुत बुरा है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। स्कूल बस जंगल पहुंच जाती है और सब बच्चे उतरते हैं। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होते हैं, उनको हर तरफ कचरा और गंदगी दिखाई देती है। बबलू ये देखकर कहता है, ये तो बहुत बुरा है पिंटू, हमें जंगल को साफ करने के लिए कुछ करना चाहिए। पिंटू ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो बबलू, चलो शुरू करते हैं और जहाँ तक कचरा मिले सब साफ करते हैं। बबलू उसकी बात सुनकर सर हिलाता है और वो जंगल को साफ करने लगता है। अचानक दोनों को बिल्ली की आवाज आती है। वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं कि बबलू को दरख्त के ऊपर एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। बबलू उसको देखकर कहता है, पिंटू देखो, उस पेड़ पे एक बिल्ली फंस गई है। पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उससे ऊपर नहीं चढ़ा जाता, तो वो जोर जोर से पेड़ हिलाने लगता है और बिल्ली नीचे गिर जाती है। बबलू भाग के बिल्ली को पकड़कर उठा लेता है। बबलू उदासी से कहता है, पिंटू ये तुम क्या कर रहे थे? तुम पेड़ को ऐसे नहीं हिला सकते, बिल्ली गिर भी सकती थी। हमें जानवरों की भी देखभाल करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो बबलू, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था ऊपर, मैं क्या करता, इसीलिए मैंने ये किया। देखो अब बिल्ली महफूज तो होगी। बबलू सर हिलाता है और वो जंगल को साफ करना जारी रखता है। बच्चे खाना खा रहे हैं और बबलू और पिंटू आपस में बात कर रहे हैं। बबलू कहता है, हमें हमारे सारे जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। पिंटू कहता है, तुम सही कह रहे हो बबलू, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अचानक ही पिंटू ने देखा कि बिल्ली उसके पास बैठी है। पिंटू बिल्ली को प्यार करता है, बिल्ली भी पिंटू को प्यार करती है। ओह बबलू, ये कितनी प्यारी बिल्ली है, क्या मैं उसे साथ रख सकता हूँ? जरूर, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसका ख्याल अच्छी तरह रखोगे। हाँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। आज से इसका नाम फॉरेस्ट है। बबलू हंसते हुए फॉरेस्ट को प्यार करता है। सफाई के बाद जंगल खूबसूरत लग रहा होता है। बबलू और पिंटू ने अपने किए पर नाज महसूस किया। जंगल से वापसी में मास्टर जी पिंटू और बबलू को बुलाते हैं और उनको शाबाशी देते हैं। मास्टर जी दोनों को कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। स्कूल की मैनेजमेंट ने ऐलान किया है कि वो शहर के तमाम इलाकों से कचरा सफाई करने के लिए एक कम्युनिटी बनाएगी और तुम लोगों को इनाम भी देगी। बबलू खुशी से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है मास्टर जी, अब हम पूरा शहर साफ करके इसको एक खूबसूरत जगह बनाएंगे। इस बात के बाद तीनों खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। पिंटू घर से निकला और अपनी नई गेंद के साथ खेल रहा था। पिंटू ने हंसते हुए आहिस्ता से कहा, ये मेरी नई बॉल कितनी अच्छी है, इसके साथ खेलने में कितना मजा आ रहा है। बबलू ने पिंटू के पास आके पूछा कि अरे पिंटू, ये बॉल कहाँ से आई? पिंटू ने सीना चौड़ा करके बोला, मेरी अम्मी ने दिलाई है मुझे नई बॉल, बिल्कुल आज ही। बबलू ने फिर से पूछा, वाह यार पिंटू, इतनी अच्छी बॉल है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? पिंटू ने मतलबी होने का मुजाहरा करके मना कर दिया और कहा कि नहीं भाई, तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते, ये मेरी नई बॉल को खराब कर दोगे, ये मेरी बॉल है, मैं ही इसके साथ खेलूंगा। बबलू ने उदासी में जवाब दिया, पिंटू मैं भी तुम्हें खिलाता हूँ ना अपने टॉयज के साथ। पिंटू ने फिर गुरूर में आकर जवाब दिया, भाई बबलू, ये मेरी बॉल है, मेरी मर्जी, मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा इसके साथ। बबलू ने उदासी में चलो ठीक है कहकर वहां से चल पड़ा। पिंटू ने खेलते खेलते गेंद को जोर से लात मारी और गेंद एक लंबे दरख्त में जा फंसी। पिंटू अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोला, अरे यार, ये क्या हो गया है, ये तो मेरी नई बॉल है, मैं तो इसको नीचे निकाल भी नहीं सकता, ये इतना ऊंचा है। सर नीचे करके पिंटू बबलू के पास गया। पिंटू ने शर्मिंदगी का मुजाहरा करते हुए बबलू को कहा, यार बबलू, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी दरख्त में बॉल फंस गई है। बबलू ने भारी आवाज में जवाब दिया, अब तुम मेरी मदद मांग रहे हो, पहले तो अपने साथ खिला भी नहीं रहे थे। चलो कोई बात नहीं, चलो मुझे दिखाओ कौन सा दरख्त है।
वो दोनों दरख्त की तरफ चले और वहां पहुंचकर गेंद को दुखी नजर से देखना शुरू हुए। बबलू ने पिंटू को बोला, अब इसे देख क्या रहे हो, मैं अकेले तो निकालूंगा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा। पिंटू ने तरकीब सोची और बोला कि हाँ बबलू, मैं तुम्हारे कंधे पे खड़ा हो जाता हूँ। पिंटू फिर बबलू के कंधे पर चढ़ गया और वहां चढ़ के उसने गेंद निकाली। बबलू ने फिर पिंटू को समझाया कि देखा पिंटू, इससे ये सबक मिलता है कि कभी किसी को साथ खिलाने से मना नहीं करना चाहिए, और जो कुछ भी हो आखिर में सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। दोपहर का वक्त था और स्कूल से आने के बाद बबलू जल्दी से बस्ता घर में फेंक के बाहर आके अपने फुटबॉल से खेलने लग गया। जैसे ही पिंटू ने देखा, वो भागते भागते बबलू की तरफ आया और जोर जोर से सांस लेते हुए बोला, अरे बबलू, एक बहुत मजे की बात बताऊं, मेरा यकीन नहीं करोगे। बबलू ने पूछा, हाँ हाँ बोलो, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें लगता है मुझे यकीन नहीं आएगा। पिंटू ने जवाब दिया, यार मैंने अपने स्कूल में एक बच्चा देखा जो तुमसे भी बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। क्या बताऊं तुम्हें बबलू, वो कितना बड़ा था, ऐसे जैसे मानो कि पहाड़ जितना। बबलू ने हंसते हुए बोला, अरे आहिस्ता बोलो, वो असलम है, मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं भी अपने आप में हवा भरूं तो इतना बड़ा हो सकता हूँ, करके दिखाऊं। पिंटू ने हैरानी में बोला, हाँ हाँ, देखते हैं कितने बड़े होते हो। बबलू ने हवा अंदर ली और पूछा, क्या हुआ, इतना बड़ा था? पिंटू ने सर हिला के बोला, नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा। बबलू ने और हवा अंदर ली और कहा, इतना ही था ना? पिंटू ने फिर से सर हिला के बोला, नहीं नहीं, इससे बहुत ज्यादा बड़ा है वो। बबलू ने और ज्यादा हवा अंदर लेते हुए कहा, बस भाई बस, इससे ज्यादा नहीं। ये कहते ही बबलू में से सारी हवा निकल गई और वो गुब्बारे की तरह हवा में उड़ गया। पिंटू ने हंसते हुए कहा, हाँ तुमसे बड़ा तो था, मगर ऐसी हवा में उड़ नहीं सकता था। हा 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 हा। एक दिन बबलू और पिंटू बबलू के कमरे में वीडियो गेम्स खेल रहे थे। बबलू पूरी तरह से गेम में उलझा हुआ था। पिंटू ने मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मैं फिर जीतूंगा बबलू। बबलू स्क्रीन पे देखते हुए कहने लगा, कभी नहीं, मैं ही जीतूंगा, तुम बस देखते जाओ। अचानक बबलू गेम हार जाता है और टेबल को गुस्से से हाथ मारता है, जिससे टेबल पे रखा जूस जमीन पे गिर जाता है। पिंटू हंस के जवाब देता है, हा हा हा, तुम्हें क्या लगा था कि तुमसे बेहतर कोई नहीं खेलता? इतने में बबलू की अम्मी कमरे में आती हैं और जमीन पे गिरा हुआ जूस देखती हैं और गुस्से से कहती हैं, यहाँ क्या हुआ है? बबलू छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ खेल रहा था, शायद टेबल ने जूस खुद ही गिरा दिया हो। अम्मी अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, हाँ, टेबल को तो जूस ही पीना होगा, तभी तो उसने गिरा दिया है ना। चलो, गेम्स का टाइम खत्म हुआ और तुम्हारा कल टेस्ट है ना, पढ़ाई करो उसकी। बबलू मुंह बना के दिल में कहता है, सब कुछ आता तो है मुझे, बस सोने से पहले पढ़ लूंगा और अभी थोड़ा सा गेम और खेलना है। अगले दिन मास्टर जी क्लास में क्विज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और बबलू खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा होता है। बबलू अपने आप से कहता है, मुझे सब आता है, मैं तो आसानी से कर लूंगा। मास्टर जी बबलू की टेबल पे क्विज रखते हैं। बबलू को अपने पेपर पे एक F नजर आता है। बबलू परेशानी की हालत में कहता है, क्या? लेकिन मुझे लगता था कि मुझे तो सब कुछ आता है। मास्टर जी फिक्रमंद अंदाज में कहते हैं, तुमने गलत सोचा था बबलू, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने तैयारी क्यों नहीं की थी? बबलू घबरा के पिंटू की तरफ देखता है, जो उसको सच बताने का इशारा करता है। बबलू सच्चाई बताते हुए मास्टर जी से कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, मैं कल पूरा दिन खेल रहा था। मास्टर जी अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती मान ली, जो कि बहुत हिम्मत के काम है। तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारी अगले क्विज के लिए हेल्प करूंगा। बबलू को राहत और खुशी महसूस होती है। बबलू बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी मायूसी भी महसूस कर रहा है। बबलू शर्मिंदगी की हालत में कहता है, काश मैं अम्मी की बात मान लेता और ज्यादा पढ़ लेता। पिंटू बबलू के कमरे में दाखिल होते हुए हंस कर कहता है, लगता है तुम्हें बहुत सबक मिल गया है। बबलू उसके जवाब में कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अब मैं सीख गया हूँ
कि हमें हमेशा अपनी गलती मान लेनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया हूँ। अपनी गलती मान के उसको दुरुस्त करना ही असल बहादुरी है बबलू। बबलू मुस्कुराता है और खुद पर फख्र महसूस करता है।